हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। डेली डाइजेस्ट में हम करते हैं यहाँ पर रोज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन। इसके अलावा इसके अलावा इकोनॉमिक्स के और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो डेली डाइजेस्ट की सीरीज में देखते हैं क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। आइए देखें। ये है हमारा क्वेश्चन। द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a अंडर रूट p माइनस b where p is price, a and b are positive constants, p is greater than b. Find an expression for elasticity of supply, that is elasticity of supply लिखना था, यहाँ पर टाइपो है थोड़ा सा। यहाँ पे ये है elasticity supply as function of प्राइस। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो उसके बाद शो दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीजेज एज प्राइस एंड द सप्लाई इंक्रीजेज, यानी कि उसके बाद ये भी प्रूव करना है कि जैसे जैसे प्राइस और सप्लाई इंक्रीज होती है इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है एंड इट बिकम्स यूनिटी एट प्राइस टू बी। साथ में जब प्राइस टू बी होती है तो ये यूनिटी होती है, दैट मीन्स 1 के बराबर होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर किसी को नया लग रहा है तो मैं बता दूं, कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। डिमांड का हमारा क्या फॉर्मूला था, dx अपॉन dp इंटू p अपॉन x, जहां पे x क्या था हमारा, x था डिमांड। वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है, वही हमारा फॉर्मूला है, p इज price, p upon x, but what is x? x is supply. ओके, यहाँ पर x क्या है, x हमारा सप्लाई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dp। ये क्या है, ये मार्जिनल फंक्शन है। ठीक है, सप्लाई का मार्जिनल फंक्शन है। तो सबसे पहले dx अपॉन dp हम कैलकुलेट करते हैं। तो dx अपॉन dp इज इक्वल्स टू क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा, e तो कांस्टेंट है एज इट इज अपॉन 2, ये है अंडर रूट p माइनस b आ जाएगा। देखिए ये कैसे आया, तो ये क्या है, x इज इक्वल्स टू a अंडर रूट p माइनस b। तो इसका क्या मीनिंग है, ये आप सपोज हम मान ली ये जो है पूरा एक फंक्शन है, तो ये जो हमारा रूल होता है x इज इक्वल्स टू n से ही हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर n की जगह क्या है, n की जगह है 1 अपॉन 2। उसके बाद p माइनस b जो अंदर का जो हमारी टर्म है, इसको हम वापस चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, p का तो 1 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है तो 0 इंटू 1, दैट मीन्स यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, p अपॉन x। तो हमारा x किसके बराबर है भैया, ये हमारा दिया है क्वेश्चन में a इंटू p माइनस b, ये हमारा p अपॉन x हो गया। तो अब यहाँ पे ये इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ये क्या आया, a अपॉन 2 अंडर रूट p माइनस b इंटू p अपॉन a अंडर रूट p माइनस b। तो यहाँ ये a से a कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू p अपॉन 2 इंटू p माइनस b, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एज फंक्शन ऑफ p का ये फंक्शन है। तो एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अभी हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं जब p जो है p इज इक्वल्स टू 2b है, तो हमको देखना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होता है, ये यूनिटी होता है या नहीं। तो p इज इक्वल्स टू 2b लिखा, तो p की जगह मैं यहाँ पे ये जो p है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, यहाँ पे 2b लिख देती हूँ। तो 2b अपॉन 2 इंटू 2b माइनस b। तो ये किसके बराबर हो गया, ये ऊपर 2b एज इट इज और नीचे 2b माइनस b इज इक्वल्स टू b इंटू 2, यानी कि 2b। 2b से 2b कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स ये यूनिटी के बराबर है। सेकंड जो पार्ट जो
एक और पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब सिर्फ एक चीज बची है, शो दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीजेज एज प्राइस एंड सप्लाई इंक्रीजेज। तो भैया देखिए ऐसा है कि जो सप्लाई का हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हमारी सप्लाई भी बढ़ती है, ज्यादा प्राइस पर प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। यानी हमको क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो कि प्राइस का फंक्शन है उसमें हमको प्राइस को इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, सप्लाई तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और फिर हमें देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, तो ये जब अपना क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला सॉरी इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, P अपॉन, यहाँ से हम देखेंगे ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू क्या थी, P अपॉन 2 P माइनस बी। तो भैया इसको यहाँ पे लिख देते हैं P अपॉन 2 P माइनस बी। अब देखिए हमने कैलकुलेट किया था एट P इज इक्वल्स टू 2 B, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी थी, यूनिटी। अब देखिए P इज इक्वल्स टू 3B पे क्या होता है, इसको इंक्रीज कर देते हैं हम अपने प्राइस को। तो यहाँ पे वैसे तो ये देखने से ही पता पड़ रहा है कि जैसे जैसे हम P को इंक्रीज करेंगे ये वैल्यू कम होती जाएगी, अगर किसी को भी मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। लेकिन अगर आप एकदम से जज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसकी वैल्यूज P की बढ़ाते जाते हैं और देखते हैं क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अपॉन 2 3B, ये B है, ठीक है, 3B माइनस B, दैट मीन्स ये कितना आया 3 अपॉन 4। ये B से B तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया 0.75। एक बार और बढ़ा लें, इफ P इज इक्वल्स टू 4B, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख देंगे 4B टू 4B माइनस B, दैट मीन्स क्या आ गया, ये 6B, B से B कैंसल, 2 एंड दिस इज 3, दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, या हम कह सकते हैं 0.66 एंड सो ऑन। आप ऐसे आगे देख सकते हैं, आप 5B लिख के देख सकते हैं, 6B लिख के देख सकते हैं, पर ये 2 3 निकाले तो काफी हैं। और ये इससे क्या देखिए पता पड़ रहा है, पहले 1 थी, फिर कम होके 0.75 हो गई, फिर कम होके 0.66 हो गई, जैसे जैसे हमने इसको प्राइस को इंक्रीज किया है। प्राइस इंक्रीज किया है, दैट मीन सप्लाई तो हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। तो ये प्रूव हो गया कि जैसे जैसे सप्लाई और प्राइस इंक्रीज होती है, हमारी जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, हेंस प्रूफ। तो उम्मीद है आपको ये आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल। बाय।